आप हर रोज़ अखबारात के अंदर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वहाँ पे भी चीज़ें आप देख रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बातें हो रही हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया तो होगा क्या? अब मुल्क के मुख्तलिफ जो मुआशियात के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात करते हैं कि कर्ज़े की वजह से पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इसके पीछे और बहुत सारी रीज़न्स हिडन हैं, जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन किसी हद तक इस बात के ऊपर भी इत्तेफ़ाक किया जा रहा है कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो होगा क्या? अब ज़ाहिर बात है मुल्क जब डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसकी अपनी एक मुआशी कास्ट होती है जो लोगों को पे करनी पड़ती है। इस फॉर्म में महंगाई में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा, गुर्बत में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा, रुपए की बेकदरी आपके सामने है, सनतें आपकी बंद हो रही जैसे इंडस मोटर्स ने अपना एक यूनिट बंद कर दिया, टोयोटा ने बंद कर दिया, सो ऑन टेक्सटाइल के अंदर बातें हो रही हैं। इसी तरह मुल्क के अंदर से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है और बेरोज़गारी जो है वो जैसे मैंने कहा वो ब्रेन ड्रेन जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है किसी भी इकोनॉमी के लिए, लेकिन चूँकि हम सोए हुए हैं, हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे और इस सारे से क्या होगा? आपकी जो इक़्तिसादी तरक्की उसका पहिया रुक जाना। अब कहा यह जा रहा है कि चूँकि इस सारे अमल की वजह से मुल्क जब डिफ़ॉल्ट होगा, एक चीज़ जो बड़ी अहम होगी, वो होगी अदम मसावात, दौलत की गैर मतवाज़ी तक़सीम या अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं। अमीर अमीर से अमीर-तर होता जाएगा, गरीब गरीब से गरीब-तर होता जाएगा। तो इस चीज़ को हम कैसे निपटेंगे? ये जो एक मुमकिन जिन है, इसको काबू करना बहुत मुश्किल होगा अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है। अब सारे जो माहिरीन हैं वो ये बात करते हैं कि कर्ज़ों की वजह से मुल्क जो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हाँ, आप जो मुल्क के अंदर प्लानिंग करते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उस वजह से मुल्क शायद डिफ़ॉल्ट कर जाए। और जैसे मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि देखें, जब इस डिफ़ॉल्ट की वजह से मुल्क के अंदर आमदनी की तक़सीम के अंदर बड़ी अदम मसावात पाई जाएगी और उससे ज़ाहिर-सी बात है अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि चूँकि यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं और वो स्टेक होल्डर जो नहीं चाहते कि मुल्क मुआशी तौर पर डिफ़ॉल्ट करे, क्योंकि उसके जो असरात होंगे उनको बर्दाश्त करने के वो स्टेक होल्डर्स मुतहम्मल नहीं हो सकते। वजह क्या है? आप अपनी सरहदों के बारे में देखें और मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है वो देखें। अब ज़ाहिर-सी बात है वो सारे इंतहा पसंद कुव्वतें जो हैं मुल्क में काम तो कर रही हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर मुल्क ज़ाहिर-सी बात है डिफ़ॉल्ट होता है, उस डिफ़ॉल्ट होने की वजह से मुल्क के अंदर अफरा-तफरी और अक्सर जो एनालिस्ट हैं वो खाना जंगी का भी ज़िक्र अपनी मतलब कि बातों में कर चुके हैं। मुल्क को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर सूरत ऐसे ही रही तो मुल्क में खाना जंगी छिड़ने के ख़तरात हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क जो है वो जब डिफ़ॉल्ट होगा तो उसकी जो मुआशी कीमत है वो कितनी ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल अगर इस बात के ऊपर देखा जाए या सोचा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ़ मुआशी कीमत नहीं है जो मुआशी डिफ़ॉल्ट की वजह से हमें अदा करनी पड़ेगी, बल्कि इसके ऊपर और ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत वो ये है कि हमें समाजी दाखिली सलामती की कीमत अदा करनी पड़ेगी और ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए हमें तैयार भी रहना होगा। और इसी तरह ये जो डिफ़ॉल्ट आपका होगा तो ये कुछ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, इसके असरात आपको लॉन्ग टर्म में देखने पड़ेंगे। तो इस वजह से इस बात को अगर देखा जाए, आपको पता है जब बीमारी आती है बड़ी तेज़ी के साथ आती है, लेकिन जब बीमारी जाती है फिर बड़ा वो आहिस्ता-आहिस्ता जाती है। इसी तरह मुआशी डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, जब उस डिफ़ॉल्ट के अंदर या इकोनॉमी जब क्राइसिस में होगी और उस क्राइसिस से निकलने की स्पीड आपकी बड़ी स्लो होती है। अब इस तरह अगर में देखा जाए तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि चूँकि इसके अंदर जब डिफ़ॉल्ट आप करेंगे तो समाजी असरात भी होंगे, इसके सिक्योरिटी अखराजात भी होंगे, इक़्तिसादी कीमत इतनी ज़्यादा होगी कि तमाम अंदरूनी और बैरूनी कीमतें जो हैं या स्टेक होल्डर जो हैं वो इस तरह के मंजरनामे जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, बचने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे। और आप अगर थोड़ा-सा फिर देखें, आप खुले दिमाग के साथ, खुली आँखों के साथ और ठंडी सोच के साथ, तो क्या सारे स्टेक होल्डर्स मुल्क को बचाने के लिए नहीं दौड़ रहे? बिल्कुल दौड़ रहे हैं और अल्लाह ताला मेरे मुल्क को सलामत रखे। खुदा हाफ़िज़।